इस टी20 वर्ल्ड कप में एक ही ऐसा मैच अब तक हुआ है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वन साइडेड रहा हो, या फिर फैंस की जो आइज है वो अट्रैक्शन जो है वो खींच नहीं पाया, और वो था दो फुल मेंबरों के बीच का मैच। जी हाँ, क्योंकि एशियन टीम्स ने इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक धमाकेदार एंटरटेनमेंट दिया है, जबरदस्त क्रिकेट दिया है, पैशन हो, डेडिकेशन हो, सब कुछ ए बन रहा है जब जब एसोसिएट टीम्स का मैच इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक देखने को मिला है। चाहे आप शुरू से ले लें, नामीबिया वर्सेस श्रीलंका की बात कर लें, यूएई नीदरलैंड की बात कर लें, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज की बात कर लें, और अब इस मैच की नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड मैच की भी बात क्यों ना कर लें। एक ही मैच जो पूरे से डेड ओवर था, जो पूरी तरह से एक तरफा रहा, वो रहा जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के बीच में। तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट के लिए सबसे पहले तो एशियन टीम्स को कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक एशियन टीम्स ने इस टी20 वर्ल्ड कप में कर दिखाया है। अब यहाँ इस मैच की बात करते हैं यार, इस मैच को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम तोड़ मोड़ सकते हैं, क्योंकि इस मैच में बहुत सारी चीजें घटी हैं। सबसे पहले तो पिछले मैच में श्रीलंका एशिया कप चैंपियन टीम को हराने वाली नामीबिया जो बैटिंग करने के लिए उतरी, वो पूरी तरह से आज आउट ऑफ टच, आउट ऑफ बॉल नजर आए। कुछ ब्लंडर फैसले अचानक से गिराड रासमस एज अ कैप्टन नजर आए। वो फैसले कैसे हैं और क्या थे, और किस तरह से उसने बैटिंग में इतना बड़ा इंपैक्ट डाला कि नामीबिया सिर्फ 121 पर जाकर दम तोड़ गई अपनी बैटिंग में। समझाने की कोशिश करें क्या गलतियां हुई हैं आज कप्तान गिराड रासमस से बैटिंग डिपार्टमेंट को लेकर। नहीं बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले तो यही है कि इस बैटिंग ऑर्डर की वजह से ही जो शफल हुआ है बैटिंग ऑर्डर में, इसका खामियाजा नामीबिया को भुगतना पड़ा बहुत ज़्यादा। अगर रेगुलर बैटिंग लाइनअप होती जो हमें एज यूजुअल देखने को मिली थी लास्ट मैच में, तो शायद उम्मीद कर सकते थे कि थोड़ा स्कोर अच्छा होता, क्योंकि डाउन्स का बहुत बड़ा असर होता है। गिराड रासमस ने अपने आप को नीचे किया, और इसके लिए हमने क्या देखा, पावर प्ले में 33 पे 3 हो गए, 3 विकेट पावर प्ले में गिरा दिया। और टॉप ऑर्डर का जो अभी भी सिरदर्द बना हुआ है वो कंटिन्यू जारी है, उसका कोई तोड़ अभी तक निकला ही नहीं है। डीकॉक हो, आपके लिंजन और लॉफ्टी डॉन, तीनों ही सुपर फ्लॉप हो रहे हैं लगातार। तो उम्मीद करेंगे कि अब अगले में क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद यही दिमाग में रहा था गिराड रासमस के, शायद यही रहा होगा कि हमारा टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है। ये क्वेश्चन उनका इस वर्ल्ड कप में है खुद से कि हम क्या करें कि अपना जो टॉप ऑर्डर है उसको परफॉर्मेंस मिलाए, और यही एग्जैक्टली इस मैच में हुआ है। उन्होंने शफल किया और वो बैकफायर कर गया। बिल्कुल 15 ओवर में 81 पे 4 था नामीबिया मिडिल ऑर्डर के फेस में, वहां तक थोड़ा जाते जाते फ्राइलिंग को इतना ऊपर भेज दिया गया। जी हाँ, वो इतने ऊपर आ गए, गिराड रासमस खुद नीचे चले गए। फ्राइलिंग ने बेहतरीन इनिंग खेली, 43 हुई है। जी हाँ, 43 रन उन्होंने खेले हैं, पारी खेली उन्होंने। लॉफ्टी डॉन भी जल्दी वहां पर चलते बने। गिराड रासमस ने थोड़ी पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन वो भी 16 रन बना के सब शफलिंग का शिकार जरूर हुए, और आखिर में जाकर स्कोर इतना नहीं हुआ। ना ही डेविड विजर और स्मिथ भी काफी लेट आए अगर देखा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि जे स्मिथ और डेविड विज के बल्ले में थोड़ा बहुत लग रहा था कि रन वो निकाल सकते हैं, लेकिन उनके आते आते बहुत देर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो गेयर लगा ही नहीं नामीबिया की बैटिंग से, और शफल की वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई। ऊपर नीचे अप डाउन ऑर्डर्स हो गए, जिस वजह से रन बने नहीं है। और अब यहाँ पर उस फेस की बात करते हैं यार, जिस फेस ने सच में नामीबिया के बैट्समैन को जबरदस्त बांध के रखा। सफल एक रीजन अलग जरूर है, नीदरलैंड्स की बॉलिंग को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो समझाएं जरा। नहीं बिल्कुल कमाल की बॉलिंग है, उन्होंने लॉन्गर बाउंड्रीज का जिस तरीके से, अब ये इस वर्ल्ड कप में हमें यही देखने को मिलेगा, लॉन्गर बाउंड्रीज का किस तरीके से कैप्टन यूटिलाइज करवा रहे हैं, बॉलर किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से खिला रहे हैं। और मोस्टली विकेट जो आज हमने देखे नामीबिया के, वो ऐसे ही थे, लॉन्ग जगहों पर मारे गए विकेट थे। आप स्टीफन बार्ट को देखिए, आप लिंजन का विकेट, आप पहला है डीकॉक का, जी हाँ डीकॉक का विकेट आप देखिए, और स्टीफन बार्ट का विकेट देखिए। तो मोस्टली वो लॉन्ग जगह, लॉन्ग एरियाज में ही वो विकेट काफी लिए गए, और बॉलर्स एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो बॉलर बॉल डालना चाहते हैं नीदरलैंड के, करेक्टली उनके माइंडसेट में है, कप्तान वो फील्डिंग दे रहे हैं, फील्डिंग की तरफ वो बॉलिंग करा रहे हैं, और गलतियां करवा रहे हैं वो बैट्समैनों से। गलती करने पे ही आपको विकेट मिलता है, तो बैट्समैन गलती कर रहे हैं और वो विकेट मिल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर स्कॉट एडवर्ड्स की भी दाद दी रही, इस तरह की उनकी कप्तानी रही है, बॉलिंग ने सफल किया है, बहुत ही शानदार यहाँ पर रहा है। तो नीदरलैंड्स के बॉलर्स को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाएंगे इस मैच के लिए, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया, सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होता, जो आप बाहर बैठ के बनाते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट भी किया बेहतरीन, उसमें कप्तान का भी पूरा साथ मिला है, जो इस वजह से 121 रन पर नामीबिया की बैटिंग लाइनअप को रोकने में वो कामयाब रह गए। थोड़ी सी यहाँ पर गिराड रासमस की पोर कैप्टनसी जरूर नजर आई, और उसके बाद नीदरलैंड की बेहतरीन बॉलिंग के दम पर 122 रन का टारगेट नीदरलैंड के सामने यहाँ पर था। और जैसे ही 22 जब चेस करने के लिए टीम
विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल जो बैटिंग करने लिया है, तब हम भी आपस में ऐसे फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे थे कि विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल अगर 7-8 ओवर तक आउट 5-6 ओवर तक रहे तो शायद ये आधा मैच हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग ही रहा था कि दोनों बहुत ही तेज खेलते हैं, हाई स्ट्रोक है, विक्रमजीत सिंह तो और खतरनाक तेज स्ट्रोक लेते हैं और लगभग वही हुआ। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। और मैच नहीं जरूर, और ये होना भी था। जिस तरीके का क्रिकेट है, या तो आउट होंगे या तो फिर सीधा मैच क्लियर कर देंगे। T20 में ये चीज काफी अच्छी है, चलिए कि आप ओपनिंग आ रहे हैं, ओपनर्स के लिए काफी अच्छी चीज है कि आप ओपनिंग कर रहे हैं और इस तरीके का आपका अगर बॉडी लैंग्वेज है, आप इस तरीके के प्लेयर हैं पहले से ही, ये आए तो आए वरना फिर आउट होके मैं सीधा जा रहा हूँ डगआउट में। ये सिर्फ ओपनिंग में काम करता है, बाकी वन डाउन ये सब काम नहीं करता। लेकिन ओपनिंग के लिए अच्छा माइंडसेट है। 6 ओवर में 51 रन जोड़ डाले मैक्सवेल और विक्रम ने, और क्या लाजवाब छक्के मारे थे उन्होंने। शिकागो के ओवर में लाजवाब 2 6 मारे थे बैक टू बैक, और मोमेंटम मिला। 39 रन उन्होंने किए विक्रमजीत सिंह ने पावर प्ले के अंदर, कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, और मिड फेस में भी काफ़ी अच्छा पकड़ के रखा विक्रमजीत और मैक्सवेल आउट ने। विक्रमजीत जरूर आउट हुए, पर मैक्सवेल आउट कंटिन्यू करते जा रहे थे अपनी जो सिंगल की डबल की इनिंग है उसमें। 96 रन पहुंची टीम 15 ओवर तक। वहां पर भी लग रहा था कि चलिए सब कुछ सही जा रहा है। जी हाँ, इसमें कोई दौरा नहीं आया, लेकिन वही दिक्कत नीदरलैंड की वापस से खड़ी हो गई जो यूएई के खिलाफ रही थी। लेकिन यार यहाँ पर थोड़ा सा जो शुरू के फेज में 6 ओवर में जो बॉलिंग हुई ना इंडिया की, वो बहुत ही ज्यादा पुअर हुई है। लाइन और लाइन खराब है, बहुत फिट दे रहे थे वो बैट्समैन को, बैट्समैन ताकि जगह मिलके खुल के बाउंड्रीज लगा सके, लेग में बहुत बाहर हो रही थी। शुरू के 6 ओवर में लग ही नहीं रहा था कि नायोबिया वो बॉलिंग डिपार्टमेंट रही है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शुरू के 6 ओवर में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई हो। बैटिंग भी बहुत वहां पर बेहतरीन रही थी। लेकिन उसके बाद के फेस में आया जो दिक्कत नीदरलैंड के साथ यूएई के खिलाफ हुई थी, वो यहाँ पर हुई है। फ्राइलिंग के 1 ओवर के बाद अचानक से मोमेंटम बहुत कुछ बदला। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ही नीदरलैंड्स के बाकी बैट्समैन तो खैर पता नहीं थे, एक्सपीरियंस जरूर है। टॉम कूपर वहां पर मौजूद है, एकरमैन को भी वापस बुलाया गया, इस तरीके के थोड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पर अभी वो इस टाइम बहुत सफर कर रहे हैं। जी हाँ, अपने जो फॉर्म है वो उनके पास है नहीं, और इससे नीदरलैंड्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इतने छोटे छोटे टारगेट्स में वो इतना ज्यादा खलबली मच जा रही है, और साफ समझ में आ रहा था अदर बैट्समैन के पास कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अरे खेले कैसे, हम खेले कैसे इस बॉलों को, उनको यही नहीं। और उसी ग्राउंड में है जहां पर 2 प्लेयर ने सिर्फ 80 रन जोड़ दिए लगभग। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ेगा। बहुत अच्छा है कि इसको बेस्ट लीड ने इसको क्रॉस जरूर कराया। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है, लाजवाब इनिंग उनकी रही है, बहुत काम कंपोज रही है। और अदर बैट्समैन बिल्कुल जरूर ये टीम में एक अच्छा एग्जांपल है। ये मैक्सवेल और विक्रम काफी अच्छे प्लेयर भी मौजूद हैं, पर मिडिल ऑर्डर एकदम फ्रेजाइल है, एकदम काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। रिक्वायर्ड मिनट के हिसाब से अगर इतने सीनियर प्लेयर्स आपके अगर नहीं समझ पा रहे कि हमें 40 बॉलों में 25-30 रन चाहिए, 45 में 20-25 चाहिए, तो ये कैसे शॉट्स थे जो मारे, बिल्कुल भी जरूरत उनकी नहीं थी। जरा ही आपके ऊपर गर्दन पर तलवार लटक रही थी रन रेट की, हमें तेज करना है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी ब्लंडर जरूर हुआ जो विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल करना चाहते थे कि हम एक बड़े मार्जिन से जीते, जल्दी जीते, ताकि हमारा नेट रन रेट बेहतर हो, वो यहाँ पर हो नहीं सका। लास्ट ओवर तक गेम गया, 5 विकेट भी टीम ने खो दिया, और सबसे बड़ी बात सिर्फ 3 गेंदें बची थी जो रन रेट के काउंट होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वो जीत जरूर नाइजीरिया को मिली है कि वो एक मैच में एक वक्त पे सिर्फ 70-75 पे एक था नीदरलैंड, उसके बाद लास्ट आखिरी ओवर तक ले गए, पुल ऑफ करके लेकर गए। डेफिनेटली यहाँ लास्ट ओवर फ्राइलिंग का अगर बचता तो शायद कुछ अलग चीज होती, लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड्स के बॉलर्स को पूरा का पूरा बॉलर्स को यहाँ क्रेडिट देना होगा, और विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल आउट की उस पावर इनिंग को ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही। और नाइजीरियन बॉलर्स को भी बहुत क्रेडिट जाएगा, जिस तरीके के टारगेट को वो भी ऑल ऑफ अ सडन सेकंड हाफ में, क्योंकि 14-15 ओवर तक तो मैच काफी हद तक जा चुका था, हाथ से काफी हद तक निकल गया था। लेकिन फ्राइलिंग स्मिथ का 16वां ओवर जो आया, 2 विकेट जो उसमें गिरे, उसके बाद फ्राइलिंग लेके आए अपना ओवर, मैडन ओवर उन्होंने डाला, विकेट मैडन, वो शानदार रहा था। बहुत अच्छी बॉलिंग नाइजीरिया और नीदरलैंड ने इस मैच में कराई। बिल्कुल, तो नीदरलैंड 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स हो गए हैं। नामीबिया 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ अब 2 पॉइंट्स हो गए हैं। लेकिन नेट रन रेट जो है वो नामीबिया का यहाँ पर बेहतर है, लेकिन नीदरलैंड अब उनसे ऊपर है। बहुत ही एक्साइटिंग हो गया, क्या नीदरलैंड सुपर 12 में पहुंच गया है? जी अभी नहीं, अभी वेट एंड होल्ड पे है। रात वाला मैच जो है श्रीलंका वर्सेस यूएई जो अभी शुरू होने वाला है, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा दोनों ही टीमों
के लिए। यहाँ पर दोनों ही टीमों की नजर होगी अलग अलग टीमों की। इतना याद रखिएगा कि नीदरलैंड, नामीबिया दोनों अलग टीमों को यहाँ सपोर्ट कर रहे होंगे, श्रीलंका यूएई में से एक टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, उनके मन में ये चल रहा होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है इस राउंड को कि एशिया टीम्स के जो मैचेस हैं वो जबरदस्त हुए हैं, अभी तक इसमें कोई दोहराए है नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह से इतना ही। बंद डिटेल के चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। टी20 वर्ल्ड कप की कवरेज हमारे चैनल में लगातार जारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के रीजनल क्वालिफायर्स में क्या कुछ हुआ है, कौन पहुंचा है AFC फाइनल्स में, आपको सारी अपडेट्स कम्युनिटी के थ्रू मिल जाएगी, जरूर चेक करिएगा।